Hello students, welcome back again and today I am going to explain you some questions related to trigonometry। जैसा कि आप लोगों को एवरीडे आपको आपके एग्ज़ाम को देखते हुए, चूँकि बहुत नज़दीक है और कम समय में आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस या चैप्टर्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जा रहे हैं ताकि आप अप टू डेट रहें और आसानी से आप समझ पाएँ। चूँकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में होता है, जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 को आज मैं कोशिश करूंगा कि क्लियर कर दूं और इसके बाद आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम होता है उसे समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप ट्रिक के माध्यम से कम समय में बेहतर तरीके से आप समझ पाएं और कैसे इक्वेशन को सेट करना है आप समझ पाएं। इसके लिए आप वीडियो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो हो जाए और आप अप टू डेट रहें। ओके स्टूडेंट्स, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए जो मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट उसे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही आसानी से आप, जैसा कि आपको एलएचएस में दिखाई दे रहा, आप आरएचएस प्रूफ कर पाएंगे। ओके, तो किन किन बातों को ध्यान रखना है और जितने भी ट्रिक मैंने दिए हैं ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए हैं और पिछले वीडियोस भी बना दिए गए हैं, वहां से हेल्प ले सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला काम क्या करना है, जैसा कि आपको पता है कि कॉसेक और साइन का जो रिलेशन है कैसे और क्या बताया गया था आपको, वो ध्यान से देख लेंगे और आसानी से समझ पाएंगे आप। तो कॉसेक थीटा या कॉसेक ए इज इक्वल टू होता है 1/sin ए। ओके, और चूंकि साइन के फॉर्म में आपने इसे कन्वर्ट कर दिया, आपके पास साइन दिया हुआ है। ओके, इसमें आप साइन ए लिखेंगे और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, आप 1 पुट कर सकते हैं। ओके, उसी तरह से सेक का जो वैल्यू होता है 1/cos होता है और साथ ही साथ cos के फॉर्म में आपने इसे कन्वर्ट कर दिया। ओके, और डिनोमिनेटर में आप 1 पुट करेंगे। ये आपका एलएचएस है जिसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। आप साइन और 1 का जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास होगा साइन ए। ओके, साइन से साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1 बचेगा, माइनस 1 से साइन को डिवाइड करेंगे आपके पास साइन होगा और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास साइन स्क्वायर ए होगा। ओके, यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप है, ध्यान देंगे, cos और 1 का एलसीएम आपके पास cos ए होगा, cos से cos को डिवाइड करेंगे 1 होगा, आप यहाँ 1 लिखेंगे, माइनस 1 से cos को डिवाइड करेंगे आपके पास cos होगा और cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास cos स्क्वायर ए होगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट स्टेप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो cos स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, मैं फिर बता दूं आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे ट्रिक दे दिए गए हैं, वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा, आसानी से आप भी पुट कर पाएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए के इक्विवेलेंट होता है बाई साइन ए आप लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है वो साइन स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है डिवाइडेड बाई कॉस ए आप लिखेंगे। ओके, आप चाहें तो यहाँ से ब्रैकेट को रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, और आप ब्रैकेट के बदले यहाँ पर इनटू के फॉर्म में से दिखा सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कॉस स्क्वायर का मतलब होता है कि कॉस आपके पास 2 बार है, या इसे मैं एक बार और दिखा दूं, आप लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए। ओके, और यहाँ पर आप दिखाते हैं साइन 2 बार, 2 टाइम है, इसलिए साइन ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ओके, अब आप क्या करेंगे, साइन से साइन को डिवाइड करेंगे, कॉस से कॉस को डिवाइड करेंगे, आपके पास क्या होगा, आप देख रहे होंगे कि आपके पास कॉस ए इंटू साइन ए है। ओके, और डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं यानी 1 है। अब जो मैं बता रहा हूं उसे ध्यान से समझने का आप प्रयास करेंगे। आप इसे लिख सकते हैं, यानी कॉस ए इंटू साइन ए को आप दिखा सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए और डिवाइडेड बाई 1 जो होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1। अब अपने क्वेश्चन को फिर से मैं बता दूं, 1 जो होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के इक्विवेलेंट होता है। ओके, अब ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, आपको न्यूमरेटर में 1 लाना है। तो सबसे पहले चूंकि आपके पास जो न्यूमरेटर है उसे 1 के फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दैट मीन्स जो लिखा हुआ है उसी से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी आपको न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेम इसी से यानी कॉस इंटू साइन से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप कैसे लिख सकते हैं, इसे आप दिखा सकते हैं कि कॉस ए इंटू साइन ए को आप डिवाइड कर रहे हैं
कॉस ए इंटू साइन ए से ही डिवाइड कर रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि आपको इन दोनों को डिवाइड करके 1 लाना है और डिनोमिनेटर में जो आपके पास है जिससे आपने न्यूमरेटर में डिवाइड किया है उसी से आपको डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है। मैथ्स का ये रूल है कि यदि आप न्यूमरेटर के साथ जो काम कर रहे हैं डिनोमिनेटर के साथ वही काम करना है। तो 1 आप लाने के लिए आपने दैट मीन्स जो न्यूमरेटर में दिख रहा है उसी से आपने डिवाइड किया 1 लाने के लिए, लेकिन आपने जिससे डिवाइड किया न्यूमरेटर को उसी से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे। तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को, जैसा कि आपने न्यूमरेटर को डिवाइड किया था आप डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर रहे हैं। ओके, इससे क्या हुआ कि आपके पास ये दोनों कैंसिल होकर आपके पास 1 बचा, जैसा कि न्यूमरेटर में आपको दिखाई दे रहा है। ओके, अब आप क्या दिखाएंगे, नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा, आपके पास ये दोनों डिवाइड होने के बाद न्यूमरेटर में 1 बचा हुआ है और डिनोमिनेटर में आपके पास है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए। ओके, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट स्टेप जो बता रहा हूँ बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्लस में होने का मतलब ये हुआ कि जो डेनोमिनेटर है वो इसके साथ ही यानी साइन स्क्वायर के साथ भी है और वही डेनोमिनेटर आपको कॉस स्क्वायर के साथ भी है। तो इसे आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, आप लिखेंगे 1 बाई आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए के साथ कॉस ए इंटू साइन ए। ओके, और प्लस करके आप फिर उसे वही काम कॉस स्क्वायर के साथ भी करेंगे, यानी कॉस स्क्वायर के साथ भी यही डिनोमिनेटर है तो आप लिखेंगे कॉस ए इंटू साइन ए। ओके, आखिर ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि आपको tan लाना है। ओके, अब आप ध्यान से देखेंगे कि इसको आप यदि एक स्टेप और बढ़ा दें समझने के लिए तो आप लिख सकते हैं 1 बाई साइन 2 टाइम है, 2 बार लिखा हुआ दिखाई दे रहा, तो आप लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई आप यहाँ दिखाएंगे कॉस ए इंटू साइन ए। ओके, और उसी तरह से आप यहाँ दिखाएंगे क्योंकि 1 जो है न्यूमरेटर है होल का तो आप लिखेंगे, और नेक्स्ट जो दिख रहा है आपको प्लस में कॉस का पावर 2 यानी कॉस को 2 बार दिखाएंगे यानी कॉस ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई आपके पास दिखाई दे रहा कॉस ए इंटू साइन ए। अब आप क्या करेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कॉस से आपका कॉस से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा हुआ है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, आप लिख सकते हैं कि 1 जो न्यूमरेटर में आप न्यूमरेटर में 1 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में साइन बाई कॉस जो होता है किसके इक्विवेलेंट होता है? tan के इक्विवेलेंट होता है। ओके, तो आपने देखा साइन बाई कॉस को मैंने tan में कन्वर्ट किया और प्लस कॉस बाई साइन जो आपको दिख रहा है कॉस बाई साइन, और कॉस बाई साइन जो होता है वो कॉट के इक्विवेलेंट होता है, तो आप इस तरह से आपने RHS को ले आया। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि कैसे किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो इसकी बिल्कुल नहीं करेंगे ताकि कहीं भी कंफ्यूजन नहीं बनेगा रहेगा आपके साथ, और फिर भी यदि कंफ्यूजन बना रहता है, कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे क्योंकि आप अप टू डेट होंगे और सारे ट्रिक के माध्यम से जो आपको बताए गए हैं क्वेश्चन दैट मीन्स की फॉर्मूला आपने समझ लिया होगा। फिर भी कंफ्यूजन रहा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम और शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास करें। ये लास्ट क्वेश्चन है 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 का। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि आपके पास LHS में जो दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसे भी आप लोगों को tan स्क्वायर ए के फॉर्म में प्रूफ करना है, और जो 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है उसे भी आपको इसी के फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले मैं इससे प्रूफ कर रहा हूँ, यानी फ्रॉम LHS में आपके पास जो दिख रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कैसे से tan स्क्वायर ए के रूप में लाता हूं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला काम कि आप देख रहे होंगे tan को कॉट में भी चेंज कर सकते हैं, कॉट को tan में भी, लेकिन चूंकि आपको tan लाना है तो कॉट को tan के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दीजिए। लिख सकते हैं आप 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस, और tan कॉट स्क्वायर जो होता है 1 बाई tan स्क्वायर ए के इक्विवेलेंट होता है। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो होगा क्या होगा, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। चूंकि डिनोमिनेटर 1 आप लिख सकते हैं
अब आप लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर और 1 का एलसीएम आपके पास होगा tan स्क्वायर ए, ओके। और 1 से tan स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो आपके पास होगा tan स्क्वायर, और tan स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा tan स्क्वायर ए, ओके। प्लस और tan स्क्वायर से tan स्क्वायर डिवाइड करेंगे 1 होगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 1 होगा, ओके। अब आप इसे दिखा सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए इंटू, जो डिवाइड में दिख रहा है उसे इंटू के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। तो आप लिखेंगे tan स्क्वायर ए, और साथ ही साथ आपके पास है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ओके। tan स्क्वायर ए प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर एक ही है। तो आप देखा आपने कि आपने दोनों को डिवाइड कर दिया, चूंकि आपके पास बच गया tan स्क्वायर ए, तो आपने RHS तो प्रूफ कर लिया, ओके। अब नेक्स्ट जो है आपके पास एक क्वेश्चन और बोला गया है, इसे भी आपको tan स्क्वायर ए के फॉर्म में लिखना है, ओके। अब मैं फिर ले रहा हूँ 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए का जो होल स्क्वायर है, इसे भी आपको लाना है tan स्क्वायर के फॉर्म में, ओके। तो मैं फिर ले रहा हूँ फ्रॉम LHS से, ओके। ध्यान समझने प्रयास करेंगे। ये तो फर्स्ट स्टेप मैंने सॉल्व कर दिया। अब नेक्स्ट जो बता रहा हूँ ध्यान समझने प्रयास करेंगे। आपको क्या करना है, फिर उसे कॉट को tan के फॉर्म में ले आइए। आप लिख सकते हैं 1 माइनस tan ए बाई, मैंने कहा था कॉट को आप tan के फॉर्म में लिखेंगे, तो यानी 1 बाई tan ए, ओके। और होल स्क्वायर लिखना है आपको। यहाँ तक तो उम्मीद करता हूँ कहीं कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। नेक्स्ट स्टेप ध्यान से समझने प्रयास करेंगे। आप लिख सकते हैं 1 माइनस tan ए डिवाइडेड बाई, यहाँ भी आप ले लीजिए एलसीएम, तो आपके पास होगा tan ए, 1 से tan को डिवाइड करेंगे tan होगा, tan को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास होगा tan ए, और माइनस tan से tan डिवाइड होगा 1 होगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ओके। अब आपके पास क्या है, सेम वही कंडीशन है। अब आप इसे भी रेसिप्रोकल कर दें, यानी 1 माइनस tan ए को आप इंटू करें tan ए बाई 1 माइनस, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 माइनस सॉरी tan ए माइनस 1, ओके, का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, थोड़ा कंफ्यूजन आपके सामने दिख रहा होगा, लेकिन चूंकि अब आप दैट मीन्स कि tan a माइनस 1 को यदि आप चाहते हैं कि 1 माइनस tan a के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, रैशनलाइज कर दीजिए, माइनस 1 से इंटू कर सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ कैसे। आप लिख सकते हैं 1 माइनस tan a इंटू tan a बाई, और जैसा कि मैं बताया कि tan a माइनस 1 को यदि आप माइनस 1 से यदि मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो आपके पास दिखाई देगा 1 माइनस tan ए इंटू, tan को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस tan ए, ओके, डिवाइडेड बाई, और माइनस से जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे साइन आपका बदल जाएगा, 1 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा और tan नेगेटिव हो जाएगा, तो आप लिखेंगे 1 माइनस tan ए। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये दोनों बिल्कुल सेम है। आप इन दोनों को कैंसिल करेंगे, आपके पास माइनस tan का स्क्वायर दिखाई देगा। तो आप लिख सकते हैं आपके पास है माइनस tan का होल स्क्वायर, यानी आप बोल सकते हैं इसे माइनस माइनस प्लस, यानी tan स्क्वायर। आपने इसे भी प्रूफ किया, ओके, tan स्क्वायर आपने प्रूफ किया RHS। तो आपने दो कंडीशन में प्रूफ किया, एक 1 प्लस tan स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को आपने tan स्क्वायर ए के फॉर्म में लाया, ओके। आप दिखा सकते हैं कि आपने tan स्क्वायर ए के फॉर्म में दिखाया, ओके। और उसी तरह से आपने जब 1 माइनस tan ए का डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर लिया, तो आपने इसे भी tan स्क्वायर ए के फॉर्म में आपने इसे भी प्रूव किया। तो आपने देखा, बस केवल इसमें आपको जितने भी ट्रिक बताए गए हैं, या कह सकता हूं मैं कि जितने भी फॉर्मूला आपने याद किए हैं, बस ध्यान रखना, उसी को बार बार प्रैक्टिस, उसी का प्रैक्टिस कीजिए बार बार, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। फिर भी यदि कन्फ्यूजन रहा हो तो जरूर अपने प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। और जैसा कि मैंने बताया कि नेक्स्ट वीडियो जो आपके लिए है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन, जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो हर साल पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे, बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।